sorry for the inconvenience caused. I'm going to continue with the class. So C is K, right? The abbreviation CA, C is K, which has a consonant sound. So there will be a chartered accountant and not an chartered accountant. There will be a chartered accountant. Let's take engineer, ER. Now E has the sound, vowel से start हो रहा है वैसे तो, ठीक है, और इसकी sound भी हमारी engineer, हम कभी engineer नहीं बोलते, engineer, N, Engineer. ए, E की sound क्या है? Engineer. ए, phonic sound भी क्या है E की? ए, right? Engineer, an engineer, because vowel की sound आ रही है आगे. फोनिक साउंड अंजलि कभी हमने इतना डेप्थ में याद किया है? छोटे होते हमारे टीचर्स ने सिखाया है हमें, बट हम लोग इतने यंग होते हैं, छोटे होते कि वो हमारे माइंड में बैठती नहीं है तब तक, राइट? बाय द टाइम वी एक्चुअली नीड इट, वी हैव फॉरगॉटन इट. Okay, so let's take another example of any abbreviation if you want from your end. Do you think you have any doubt in any other abbreviation? Suppose B.Arch, B.Arch, Bachelor in Architecture. Okay, B.Arch. Now in B.Arch, चाहे हमारा आर्क वाला जो बाद वाला सेंटेंस, बाद वाला लेटर है, सॉरी वर्ड है, वो तो हमारा चाहे हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जो इनिशियल है वो तो बी से स्टार्ट हो रहा है ना. बी मीन्स ब, phonic sound b, which is a consonant sound, therefore a will be used with it and not an. Easy, right? So now if I take you back to the screen share, let me ask you the last one, Anjali, which we left. Now you'll be easily able to tell it. 10th number. Yeah. An European expert was invited to the committee. An or make sure. मैंने आपको बताया. European. Sorry. Yes. क्योंकि किसी वॉवल, किसी वर्ड हाँ, के you, स्टार्ट sorry. में, किसी वर्ड के स्टार्ट You. में, यस, अगर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड की वो यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है और उस वॉवल को हम वाई यू से प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो हम उसको अ लेंगे, ना कि एन. हाँ जी. अब याद रहेगा? Sure जी. Good. Okay, now let me share something else with you over here for the next part of. Now we are going to discuss about the. Okay, just a second. I'll share the screen with you for the. Okay, just a minute. Yes, let's come to the part of articles in which the is a definite article used to talk about something specific. अगर कोई भी चीज स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, एज आई ऑलवेज टेल यू, ये मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, ठीक है? तो किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक थिंग, एनिमल, बर्ड, एनीबडी, तो हम उसके आगे द यूज करते हैं. सपोज द टाउन वेयर जूली लिव्स. अब जो इसके अंदर हमारा ये वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड्स है जो, वेयर जूली लिव्स, अब कोई भी टाउन की बात करोगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हमने स्पेसिफिकेशन दे दी उस टाउन में जहां जूली रहती है, तो द आएगा. अगर हमको स्पेसिफिकेशन ना होती तो सिंपली अ आता या दिस आता, दिस टाउन इज वेरी बिग. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट बुक इज जूली रीडिंग. कौन सी बुक जूली रीड कर रही है? अब इसका आंसर अगर मैं दे रही हूँ, पहले मैंने कुछ डिस्कशन की कि जूली कौन सी बुक रीड कर रही है, उसी से रिगार्डिंग हमारा आंसर आ रहा है. यानी इस समय कौन सी रीड कर रही है वो करंटली? शी इज रीडिंग द बुक टॉम गेव हर. अब वो कह भी सकती थी, बुक का नाम देती अगर सीधा, शी इज रीडिंग अ बुक नेम्ड सो एंड सो, लेकिन उसने यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया दैट देयर इज सम पर्सन हु हैज गिवन हर द बुक, वो उस बुक को पढ़ रही है. अब अगर आपको याद हो, हमने एक एग्जांपल अभी पीछे किया था जिसमें नेम बताया हुआ था टीचर का, न्यू टीचर,
named. A new teacher, Mr. अगर Green. उसमें नेम दिया हुआ है तो हमारा आ गया सिंपली, लेकिन अगर उसमें ये बताया होता डैश न्यू टीचर सिलेक्टेड बाय सो एंड सो या रेफर्ड बाय सो एंड सो, भाई अगर The किसी new पर्सन ने teacher. उसको रेफर किया होता, वो टीचर न्यू जो आया है, तो हमारा द आता, राइट? ठीक है। अब अगर उसमें हमारा बुक का नाम दिया होता सीधा, अगर उसमें हमारा सिर्फ टीचर का नाम दे रखा है तो अ बुक नेम्ड सो एंड सो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्योंकि हमारा स्पेसिफाइड किसी पर्सन का नाम अगर दिया होता, मान लो डैश न्यू टीचर रेफर्ड बाय मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन ने जिस न्यू टीचर की रेफरेंस दी है, तो वहां पे स्पेसिफिक हो जाता है कि जॉनसन सर ने जो टीचर को भेजा है वही टीचर, वो स्पेसिफिक टीचर हो जाएगा, तो द आएगा। इजी, ओके। अंजलि, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड एंड यू विल बी देयर ऑन द यूट्यूब yawning. Huh? That's okay, ma'am. I'm okay with it. Huh? Okay. Yeah. Okay. The next one is the is also used to refer to rivers, seas, oceans. Okay. The is also used to refer to rivers, seas, or oceans. Just give me 1 second, Anjali. 1 second. I have some. Just a minute. Yes, Anjali, I'm back. Sorry for the inconvenience. And so now the word the is also used with rivers. Am I sharing the screen with you? Yes. Yeah. Okay. Rivers, seas और oceans. जब हम किसी particular river की बात करते हैं, अब रिवर बहुत सारी है, सीज बहुत सारे, ओशंस बहुत सारे हैं, ये एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन रूल उन्होंने बनाया हुआ है जो हमें याद रखना है, ठीक है। हाँ जी। सो रिवर, सीज और ओशंस के आगे हमेशा द गंगा, राइट? सो द मिसिसिपी, द मेडिटेरियन सी, द नायग्रा फॉल्स, ओके। तो रिवर्स, ओशंस और सीज के आगे हमेशा द लगता है। नेशनैलिटी बताते हैं जब हम किसी की, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, बट नेशनैलिटीज जब भी हम जनरल लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, मान लो द इंडियंस, अगर मैं इंडियंस की मास लेवल पे बात कर रही हूँ तो मैं हमेशा बोलूंगी द इंडियंस प्रेफर टू यूज सो एंड सो. The Indians do not prefer to use Chinese products anymore, right? The Britishers or the British, sorry, nationality British होती है, ठीक है, वहां के citizens जो होते हैं वो Britishers होंगे. The British do not prefer to use Chinese products anymore. Okay, जब हम इंडिविजुअल ब्रिटिशर्स को एक मास लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नेशनैलिटी को हम फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, द चाइनीज, द जापानीज, द अमेरिकन, द ब्रिटिश, ओके, नेशनैलिटी को, ना कि हम ये नहीं बोल रहे द, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स भी, हम वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, जब हम नेशनैलिटीज की डिस्कशन कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल द, वी यूज river the with the words river, with the rivers of any nation, seas, oceans, and even with the nationalities, because they are specific bit. Okay, the next rule is no article is used in generalizations. Suppose I like music, ठीक है, अगर मैं जनरली बता रही हूँ कि मुझे कोई चीज पसंद है, कोई चीज जनरली हो रही है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं बोलती द ब्रिटिशर्स लाइक म्यूजिक, तो मैं ये नहीं बोल सकती ब्रिटिशर्स लाइक एन म्यूजिक, अ म्यूजिक. मैं यहाँ पे द म्यूजिक तब लगा सकती हूँ जब मैं पर्टिकुलर म्यूजिक की बात कर रही हूँ. अगर मैं जनरली, म्यूजिक के अंदर बहुत सारी सब डिविजन्स हैं, राइट? म्यूजिक के अंदर बहुत सारी सब डिविजन्स हैं, जैज है, हिप हॉप है, देयर आर सो मेनी क्लासिकल है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स आर देयर.
राइट? अगर जब तक हम किसी स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे तब तक हम द, ए एंड द में से कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है? हम हाँ जी। जनरल अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये इसके रूल है। देन द नेक्स्ट वन इज आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखती हूँ बट लिसन टू द रेडियो, बट आई लिसन टू द रेडियो एंड गो टू द सिनेमा। अब देखो यहाँ पे द रेडियो और द सिनेमा पता है क्यों आया है? वो हाँ यहाँ पे जी। स्पेसिफाई कर रही है कि मैं इस चीज को सुनती हूँ, जो रेडियो मेरे मतलब द रेडियो मतलब जो उसके पास है बेसिकली, और इस सिनेमा में वो जाती है। मान लो मैं शिवंस मल्टीप्लेक्स के पीवीआर में जाती हूँ पर्टिकुलरली, हाँ जी। मैं पर्टिकुलर अगर बात कर रही हूँ तो द आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई डोंट प्ले टेनिस, मैं टेनिस तो प्ले नहीं करती बट आई प्ले द पियानो एंड द गिटार, जो पर्टिकुलर मेरे पास है या पर्टिकुलर हाँ जो मैं जी। प्ले करती हूँ उसको स्पेसिफाई कर रही है वो। नो आर्टिकल इज यूज फॉर प्लेस नेम्स, टाउन्स, कंट्रीज, माउंटेन्स, ठीक है? टाउन्स के आगे, कंट्रीज के आगे और माउंटेन्स के आगे इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अगर कोई प्लूरल है जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके नाम के अंदर ही यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में देखो एस लगता है लास्ट में, प्लूरल है। हाँ जी। ऐसे ही ग्रीक आइलैंड्स उसके नाम में ही एस है पीछे, प्लूरल है। हाँ जी। हाँ ये जी। हिमालयाज में भी देखो प्लूरल है पीछे एस। जिस टाउन, कंट्री या माउंटेन के नेम में ही प्लूरल अगर स्पेलिंग है, उसकी स्पेलिंग से ये लगेगी प्लूरल है वर्ड, ठीक है, तो द आएगा। और वो भी वो टाउन, कंट्री या माउंटेन का ही नाम होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। ठीक है। ठीक है? लंदन, स्पेन, माउंट एवरेस्ट, जैसे अभी यहाँ पे इंडिया, लंदन, स्पेन, इनके आगे द भी नहीं हो रहा, अ भी नहीं हो रहा, एन भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मेरे ही किसी मतलब जैसे कोई एक ऐसा शहर आप और करके देखो, याद करके देखो, किसी शहर का नाम हो जिसमें एस आता हो लास्ट में, कोई है ऐसा? मुझे इंडिया में तो ऐसा था वो मेरे स्टेट। बैंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इसमें भी नहीं है। इंडिया दिल्ली भी नहीं है, नहीं है। हैदराबाद, सिरसा, इनमें भी नहीं है। किसी में भी अगर इनमें से भी ऐसा आता होता ना पीछे अगर, तो हाँ जी। हाँ उसमें जी। वो वर्ड हमारा प्लूरल में गिना जाता, हाँ जी। ठीक है? तो उसके आगे हमारा द लगता, ठीक है। ठीक है? मान लो अगर फतेहबाद होता, हमारा नाम फतेहबाद नहीं होता, अगर हमारा वो तो नेम में ही प्लूरल है तो वहां द लगता, प्लूरल होता, दो हो जाता। ठीक है? टाउन का नेम, कंट्री का नेम और माउंटेन्स का नेम, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। हाँ जी। हाँ जी। ये रूल्स बेटे आज आपको याद करने पड़ेंगे। इफ यू वांट आई कैन सेंड द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज थ्री, ओके? हाँ जी। दी डू सेंड विद प्रैक्टिस, इनके बेस पे मैं आपको प्रैक्टिस आज आपको सेंड करूंगी, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस देम फॉर मी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? एंड अंजलि, फॉर योर डाउट सेशन बेटे, वी विल हैव टू टेक अ क्लास एट अराउंड 5:30. I have my class from like 4:15 to 6:30. Okay. I'll get free after 6:30.